स्टूडेंट, मैं दीपा मेहरा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक नई वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे सूरदास के पद से लेकर कुछ क्वेश्चन आंसर 10 तक के क्वेश्चन हमने पहले देख लिए हैं और 11 और 12 क्वेश्चन को आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज का जो प्रश्न है वह है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को कैसे परास्त कर दिया, उनकी वाक चातुर्य की विशेषताएं बताइए। तो वाक चातुर्य की विशेषता बतानी है। का अभिप्राय है कि वह बोलने में कैसे चतुर थी, उन्होंने अपनी बातों से कैसे उद्धव को परास्त किया, इसी का आपको बताना है। तो उत्तर है, गोपियां वाक चतुर हैं, मतलब कि बोलने में काफी चतुर हैं, उन्हें सारी बातों का जवाब देना आता है, वे बातें बनाने में माहिर हैं, यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव उनके सामने गूंगे होकर खड़े रह जाते हैं। तो जो उद्धव थे वो ज्ञान लेके आए थे और वो वास्तव में बहुत ज्ञानी भी थे, लेकिन जब वो गोपियों से मिलते हैं तो गोपियों में इतनी वाक चातुरता होती है, वो बात करने में इतने माहिर हैं कि वो वे उद्धव की सारी बातों का एक के बाद एक जवाब देते हैं, जिसके आधार पर उद्धव के पास कोई जवाब ही उनकी बातों का नहीं होता, अर्थात कि वह उन्हें अपना ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते, उनको अपनी बातों में नहीं ला पाए, तो वो उनके सामने गूंगे होकर खड़े रह जाते हैं, यानी कि चुप होकर रह जाते हैं। जिस प्रकार वे अपनी प्रीति को बचाने के लिए उद्धव को बातें सुनाते हैं, उन्हें उलाहने देते हैं। कौन देती है? गोपियां। अपनी प्रीति मतलब कि कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बचाने के लिए, अर्थात यह सिद्ध करने के लिए कि कृष्ण के प्रति उनका प्रेम ही अमूल्य है, वो किस प्रकार उद्धव को बातें सुनाते हैं, उन्हें उलाहने देते हैं और उनकी तुलना कमल के पत्ते से तेल की गागरी से करते हैं। और उनकी तुलना किससे करते हैं कि तुम क्या हो, कमल के पत्ते के समान हो, पानी में रहकर भी बिल्कुल भी तुम्हारे पास पानी जल की एक बूंद भी नहीं लगी है, गीले नहीं हुए हो। और क्या बोलती हैं कि वह उन्हें तेल की गगरी के समान बताते हैं कि अगर तेल लगाई हुई गगरी को पानी में डुबो दिया जाए तब भी वो वापस क्या आती है, कोरी ही निकल के आती है, उसमें बिल्कुल भी तेल पानी का छींटा नहीं होता है। इस प्रकार वह कहती हैं और यह उनकी वाक चातुर्य को ही बताता है। तो जिस प्रकार वो उद्धव से बातें करती हैं, जिस प्रकार वो उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं, यह क्या दिखाता है? उनकी वाक चातुर्य की विशेषता को दिखाता है। अगला प्रश्न है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की विशेषताएं बताइए। अब जो पद आपको दिए गए हैं उनके आधार पर सूर के भ्रमर गीत की विशेषता बताई है। भ्रमर गीत क्या है? जो हमने पद पढ़े वो भ्रमर गीत से लिए गए हैं, तो उन्हीं के आधार पर विशेषता बतानी है। तो सूरदास के पदों के आधार पर भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहला है कि पदों में गेयता और संगीतात्मकता का गुण है। सूर के पदों में गेयता मिलती है, संगीतात्मकता मिलती है, सगुण ब्रह्म की सराहना की गई है। सगुण ब्रह्म का मतलब जिसका रूप रंग आकार है वह सगुण है, जिसका कोई रूप रंग आकार नहीं है वह क्या है? निर्गुण है। तो सगुण कौन है? कृष्ण है, रूप रंग आकार है, तो सगुण ब्रह्म की सराहना की गई है। इसमें गोपियों के माध्यम से उपालंभ, वाक्पटुता, व्यंग्यात्मकता का भाव मुखरित हुआ है और गोपियों के माध्यम से जो गोपियां बोलती हैं उसके आधार पर उनकी वाक चतुरता का, उनके उपालंभ का, उनकी व्यंग्यात्मकता का, कि किस प्रकार वो व्यंग्य करते हैं, मतलब कि उन्हें उद्धव को बातें सुनाते हैं, उस सब का वर्णन हमको मिलता है। उद्धव के ज्ञान पर गोपियों के प्रेम की विजय का वर्णन है। और दूसरा वर्णन क्या है कि जो ज्ञान है, ज्ञान से बड़ा प्रेम होता है, मतलब कि ज्ञान पर, उद्धव के ज्ञान पर गोपियों की विजय प्राप्त होती है। विजय कैसे होती है कि गोपियों के सामने उद्धव हार जाते हैं, वो उनको अपनी बात मनवाने में असफल रहते हैं, अपना ज्ञान देने में असफल रहते हैं, तो इस प्रकार प्रेम की विजय होती है। गोपियों का कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम का वर्णन है। और अगला इसमें है कि गोपियों का कृष्ण के प्रति जो एक निष्ठ प्रेम है, मतलब कि जो कृष्ण को ही चाहती हैं, उन्हें कृष्ण के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, उस एक निष्ठ प्रेम का इसमें वर्णन मिलता है। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारी ही फ्रेंड होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के प्रश्न लेकर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।